एक बच्ची, उसका मैं नाम भी इसलिए ले सकता हूं कि वो मीडिया में भी आती है, बेनजीर हिना करके आप लोग गूगल करिएगा, बेनजीर हिना। उसका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। वो रिपब्लिक में पत्रकार है, चैनल में, पढ़ी लिखी लड़की, जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है। उसका हस्बैंड भी एडवोकेट है। शादी हुई और 1 साल के बाद उसने चिट्ठी भेज दिया तलाके हसन, कुरियर कर दिया। एक चिट्ठी भेजा, दूसरी चिट्ठी भेजा, तीसरी चिट्ठी बोला तलाक हो गया, जाओ। बाद में पेटीएम से 15,000 रुपये बोला तुम्हारी ये मेहर की रकम, और छोटा बच्चा उसका 8 महीने का था, उसका नाम है अली, बोला 2,000 रुपये बच्चे का दूध का, तो 17,000 रुपये में तलाक हो गया। ये भारत में हो रहा है। हमारे सांसदों को शर्म नहीं आती। संविधान निर्माताओं ने कहा था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी, देश की सभी बेटियों को इक्वल राइट होगा, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। सबसे बड़े बेशर्म तो वो हैं जो समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, और उनसे कम पाप उनका नहीं है जो इस समान नागरिक संहिता पे मौन है। धन्यवाद हमें उनको देना चाहिए जो वास्तव में संसद में बोलते हैं या बाहर बोलते हैं इसके पक्ष में। कुछ हैं जो बोलते हैं। बेनजीर हिना तो नौकरी करती है, नोएडा में काम करती है, गाजियाबाद में रहती है, वो तो सरवाइव कर रही है, अपना कमरा लेकर रह रही है। ऐसे ही भारत में हजारों बेनजीर हैं जिनके पिता रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, पता नहीं गरीब है बेचारे। वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं क्या? वो तो पढ़ी लिखी थी, उसने मेरा नंबर गूगल से ढूंढा और ढूंढ के मेरे चैम्बर में आ गई, जैसे शिवम पहुंच गया था चैम्बर में, तो मैंने उसकी मदद कर दिया। लेकिन ऐसी हजारों बेनजीर है ना, कितने लोगों की मदद होगी? तो ये अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाना किसका काम था? उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है संविधान में लिखे हुए प्रावधानों पे चुप रहना। उससे भी बड़ा देशद्रोह है संविधान में लिखी हुई बातों का विरोध करना। उससे बड़ा तो देशद्रोह कुछ हो ही नहीं सकता। जिन चीजों पे 75 साल पहले चर्चा हो चुकी है, 78 साल पहले चर्चा हो चुकी, सर्वसम्मति से पास हो गया, इसमें आ चुका है, उस पे अब दोबारा चर्चा की जरूरत है क्या? हम क्या इतने समझदार हो गए? सरदार पटेल से ज्यादा समझदार, बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा समझदार, पंडित नेहरू से? संविधान सभा में 288 लोग थे भाई, सारे पढ़े लिखे समझदार, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, कितने सारे लोग थे इसमें। तो सबने अच्छी चर्चा के बाद ये बनाया। तो जो बातें संविधान में न लिखी हों उनके ऊपर संसद में चर्चा हो कि कानून बनाना है कि नहीं बनाना हो, ये बात तो समझ में आती है। भाई ठीक है, इसमें नहीं लिखा, बताओ इसको करना है। जो बातें इसमें लिखी हुई है, अगर हमारे पूर्वज हमारे घर में, चलो बाहर छोड़ो, घर की बात करते हैं, अगर हमारे घर में हमारे बाबा दादा कोई काम लिख के गए हैं, बेटा अभी मेरे पास ये काम करने का टाइम नहीं है, तुम ध्यान रखना ये 10 काम जरूर कर लेना। एक सच्चे सपूत की क्या ड्यूटी है? तो ये संविधान हमारे पूर्वजों ने लिखा, तो ये संसद में बैठे सपूतों की क्या ड्यूटी है? तो जो विरोध कर रहे हो सपूत क्या, तो कपूत हुए न? मानते नहीं मानते? लेकिन इस पे इसलिए हो रही है क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम बटे हुए, और बटे कैसे? बीमार जब तबीयत खराब होगी तब ये नहीं देखें कि डॉक्टर कौन सी जाति का है। डॉक्टर बढ़िया वाला चाहिए, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। या देखते हैं जाति देख के डॉक्टर के पास जाते हैं? अच्छा होना चाहिए डॉक्टर। कपड़ा प्रेस कराते समय नहीं देखते, बस ये देखते हैं कपड़ा बढ़िया प्रेस करने वाला होना चाहिए। घर बनवाते समय नहीं देखते मिस्त्री किस जाति का है, बढ़िया चिनाई करने वाला चाहिए, बढ़िया दीवार बनाने वाला चाहिए। हर काम में जिससे सीधे सीधे हमारा रिलेशन है घर का, चाहे नाई को बाल कटवाने वाला काम है, कोई का, वहां हम हर जगह बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं। लेकिन जब सांसद और विधायक चुनना होता है तो हम जाति और धर्म पे देखते हैं। देखते नहीं देखते? यही गड़बड़ हो गई। जिसको ड्राइविंग करनी नहीं आती उसको ड्राइवर नहीं बनाते, जिसको बाल बनाना नहीं आता उससे बाल नहीं कटवाते, जिसको कपड़ा प्रेस करना नहीं आता उससे कभी हम कपड़ा नहीं प्रेस करवाते, जिसको दीवार नहीं बनाना उससे कभी हम घर नहीं बनवाते। लेकिन जिसको कानून की ABCD भी नहीं पता उससे हम कानून बनाने के लिए भेज देते हैं। ये दिक्कत।
तो वहां वही चलता है, तू चोर मैं सिपाही, तू मैं, तू मैं, तू मैं। कभी आपने संसद विधानसभा में पुलिस रिफॉर्म पे बहस होते हुए सुना? 1861 का कानून चल रहा है, 1860 की घटिया आईपीसी चल रही जो मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए बनाई थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं एक्ट वाइज बहुत सारे मेरे वीडियो आप लोग बाद में देखना, सारे कानूनों में बात नहीं हो सकती। मंगल पांडे की क्रांति को फेल करने के लिए यहां लॉ कमीशन बनाया गया। 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे को की क्रांति को फेल करने के लिए, मंगल पांडे के विद्रोह को दबाने के लिए यहां लॉ कमीशन बनाया गया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उसको कहा गया ऐसे इस तरीके से कानून बनाओ कि इन लोगों को गुलाम बना के रखे, क्योंकि विद्रोह की चिंगारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। 1860 में आईपीसी बन के आया। उनको लगा कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? अगला कानून बना 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। हमारे बाहर बैठे पुलिस के साथी आज भी 1861 वाले कानून से चल रहे, देखो मुस्कुरा भी रहे हो। तो अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कानून तो वही है, तो सिस्टम तो वही चलेगा। पहले वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब बाद वाले अंग्रेजों के गुलाम हो गए। पहले भी वो मास्टर सर्वेंट का सिस्टम था, आज भी मास्टर सर्वेंट का। पब्लिक सर्वेंट तो बेचारे बन ही नहीं पा रहे हो। सेवा करनी थी पब्लिक की, लेकिन सर्वेंट सेवा कर रहे हैं दूसरे वाले सर्वेंट की, जो खुद भी पब्लिक सर्वेंट है। तो 1860 की आईपीसी को खत्म करके अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जैसा बना कानून बनाने पे संसद में कभी चर्चा हुई? आपने सुना? जरा जोर से बोलिए। 1861 के पुलिस एक्ट को बदल के नया पुलिस एक्ट बनाने और पुलिस रिफॉर्म करने पे कभी चर्चा हुई? इस देश में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। 5 करोड़ मुकदमे चकबंदी अधिकारी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, एसओसी के यहाँ चल रहे हैं। कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हुई? इस देश में गरीब की किताब अलग है, अमीर की किताब अलग है, मध्यम वर्ग की किताब अलग है। क्लर्क का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, कप्तान का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, मंत्री का बच्चा अलग किताब, और संतरी का बच्चा अलग किताब। कभी समान शिक्षा पे चर्चा हुई? तो चर्चा तो इस पे करनी थी, चर्चा इस पे करनी थी। लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने डिमांड नहीं किया। हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए, हमें बेस्ट कानून नहीं चाहिए। सड़क बढ़िया चाहिए, कानून बढ़िया नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा, जिसकी कोई लागत नहीं है, तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध, कोई भी देश विरोधी गतिविधियां कम नहीं होगी। भ्रष्टाचार के कारण इस देश में 5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। कभी आपने सोचा ही नहीं। सड़क टूटती हर साल, सड़क में गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में लोग गिर के मरते हैं। उसका रूट काज क्या है? क्या रूट काज है उसका? मैं वकील बनने के पहले मैं इंजीनियर था, तो जापान में बहुत अच्छा सिस्टम है, वाई एनालिसिस कहते हैं। खासतौर पे उसका यूज मारुति में बहुत हुआ। जब मैं मारुति में गया तो वहां उसका बहुत यूज करते थे। जापान में हर प्रॉब्लम की वाई एनालिसिस करते हैं। मशीन खराब हो गई, उसकी वाई एनालिसिस। क्यों? ये वो सोशल प्रॉब्लम की भी वाई एनालिसिस करते हैं। गड्ढा हुआ तो क्यों? मटेरियल खराब था, मटेरियल क्यों खराब आया? कमीशन खा लिया, कमीशन क्यों खराब खाया? कानून ठीक नहीं।